Guys, welcome to a new video where we are going to discuss about the SIP. बहुत ही कॉमन चीज है, बट आज के टाइम पे अगर हम बात करें, लोगों को पता ही नहीं है कि SIP क्या होता है। इंडिया 140 करोड़ की आबादी है, बट 140 करोड़ में से जस्ट 10% लोग ही इसका यूज कर रहे हैं अभी इंडिया में। ठीक है, सो इट्स अ बिग 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 बूस्टर कि अगर आपको अपने फाइनेंशियल्स फ्यूचर के लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए अच्छे करने हैं, सो यू हैव टू डू SIP। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि SIP क्या होता है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड आप लोग कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी वीडियो में। एंड यस, अगर आपको अच्छा लगे कंटेंट तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब। लेट्स गो। सो स्टार्टिंग में मैं बताऊं कि SIP क्या होता है। SIP का एक फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब एक सिस्टम के थ्रू हमें प्लान करना, एक पूरी चीज को डिजाइन किया गया है जिसको हम प्रॉपरली सिस्टम के तरीके से करते चले जाएं। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपए है, ठीक है, विच इज एंड आपको ये देखना है कि मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक अच्छा अमाउंट सिक्योर करूं आज से 30 साल बाद, 35 साल बाद। ठीक है, तो आपने डिसाइड किया कि मैं हर महीने 1,000 रुपए बच्चे के लिए इन्वेस्ट करूंगा, अपने SIP के थ्रू इन्वेस्ट करूंगा किसी भी म्यूचुअल फंड में। वो बात करेंगे हम कौन कौन से म्यूचुअल फंड होते हैं प्रोबेबली इन दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो। बट जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आप 1,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलर इंटरवल पे, एक फिक्स डेट पे। ठीक है, जैसे इस महीने की 1 तारीख को गया, 1 फरवरी को गया, दूसरा 1 मार्च को गया, तीसरा 1 अप्रैल को गया एंड दैट्स गोस ऑन। तो ये हो गया कि एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने एक डेट फिक्स करी, एक टाइम फिक्स किया, उस पर्टिकुलर डे पे आपका अमाउंट वो डिडक्ट होता रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मीन बाय SIP एंड कैसे हमें उसे प्लान करना चाहिए। एंड सबसे फायदा क्या हो जाता है, जैसे आप पढ़ भी सकते हैं साथ के साथ, कि SIP का बेनिफिट क्या है ना, आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। कि मान लो कोई भी आप म्यूचुअल फंड में स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी शेयर मान लो, कि मान लो एक शेयर है जिसका प्राइस 1,000 रुपए है, आज उसमें आपने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको कितना शेयर मिला? एक। मान लो कल वो 500 हो गया नेक्स्ट मंथ, तो आपको दो मिले। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए वो अगले महीने 1,500 हो गया, फिर आपको कुछ पोर्शन मिल जाएगा। उसके बाद 2,000 हुआ, फिर कुछ पोर्शन मिल गया। उसके नेक्स्ट मंथ वो कम आया, 1,200 हो गया, फिर कुछ पोर्शन मिला। ठीक है, तो आपका एक एवरेज बना रहता है। ठीक है, एंड जिससे आपका क्या रहता है कि एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद आप कम यूनिट्स पे भी ले रहे हो, ज्यादा यूनिट्स पे भी ले, जब मार्केट ऊपर है तो कम यूनिट मिल रही है, मार्केट जब नीचे है तो आपको ज्यादा यूनिट मिल रही है, तो इससे आपका एवरेज आउट हो जाता है। एंड जो आपका रिस्क है जो एक बार में पे करने का, वो कम हो जाता है। ठीक है, एंड SIP की सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जैसे कि आपने से समझा होगा कि मैंने बताया आपको कि 5,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करके आप 70 लाख रुपए कमा सकते हो। सुनने में बहुत ही लगता है कि अरे यार कैसी बातें कर रहा है, कैसे कमाया जाएगा। बट यस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट इन फ्रंट ऑफ यू। एंड कैसे पैसा बढ़ता है ना, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपने सुना हो तो बहुत बार बोला जाता है दुनिया का 8वां अजूबा जो है वो कंपाउंडिंग है। कंपाउंडिंग से वी कैन अर्न अ लॉट। कैसे? कि अगर आज आपका इस महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1,200 बना है, तो 1,200 का अमाउंट पे ही आपको फिर इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर 1,100 हुआ है तो 1,100 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप जो लगा रहे हो और जो आपका बना उस वो री इन्वेस्ट हो रहा है एंड आपको उसका पैसा मिल रहा है। करेक्ट?
So SIP gives you a discipline, convenience, flexibility and wide variety of choices. एंड बहुत तरीके के आप एस आई पी कर सकते हैं, रेगुलर भी कर सकते हैं जिसमें आप हर महीने कर रहे हैं, टॉप अप एस आई पी भी हो सकता है जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहे, कि आपने मान लिया अभी 1,000 रुपए महीने से शुरू किया और आपने टॉप अप एस आई पी की है कि मेरा एनुअली 10% बढ़ता रहे, तो आपको अगले साल से 1,100 रुपए जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ एस आई पी इज गोइंग टू बी देयर, रेगुलर एस आई पी, टॉप अप एस आई पी, फ्लेक्सिबल एस आई पी। ठीक है, सो इट विल प्रोवाइड यू फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट योर इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपका इनकम का फ्लो नहीं हो रहा है तो आपको इंक्रीज करना है, अमाउंट डिक्रीज करना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, एंड कैसे आप इन्वेस्ट करते हैं एसआई में? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत बार सुना होगा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, कि एक एग्जांपल लेता हूं कि एसआईपी क्या होती है। आप बहुत बार लोगों को लगता है शेयर मार्केट जो है एक गैम्बल है, एक तुक्का है, बट हम डरते हैं, हमें तो नॉलेज नहीं है हम कैसे लगाएं। तो एक एग्जांपल पे समझाता हूं कि लेट सपोज आपके पास एक गाड़ी है, एक गाड़ी आप खुद चला रहे हो, जस्ट अंडरस्टैंड कि आपको उतनी नॉलेज नहीं है गाड़ी चलाने की, बट एक गाड़ी आप खुद चला रहे हो और उसी गाड़ी को चलाने के लिए आपने एक ड्राइवर रख लिया। सो ड्राइवर रखने से क्या होगा कि आपको जहां आना जाना है, आपके वो गोल्स भी अचीव रहते रहेंगे और आपका रिस्क जो है, जो इस पर निपुण है, जिसको पूरा ज्ञान है गाड़ी चलाने का, जो एक्सपर्टीज है, he is getting into it and he is driving the car and making you to visit from one place to another, correct? So that's what a mutual fund, कि आप डायरेक्ट शेयर मार्केट में नहीं लगा रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टेप है, जिनके पास अपने एक्सपीरियंसेस हैं, उनको पता है कब कहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है वो पर्टिकुलर टाइम पे, कि भैया यहाँ से अगर अच्छा प्रॉफिट हो यहाँ से करके दूसरी जगह लगा देना है। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी डन बाय म्यूचुअल फंड। सो इसमें जो रिस्क टॉलरेंस है ना, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। ठीक है, सो आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड पता करना है, एस आई पी अमाउंट करना है, अपनी एस आई पी को सेटअप करना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे और सिंपली स्टार्ट कर देना है इन्वेस्ट करना। ठीक है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ एडिशनल टिप जो मैं बताना चाहूंगा, कि ये मत सोचिए कि मुझे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए रखना है। एस आई पी सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है आप जब लॉन्ग टर्म के लिए आप वेल्थ कर रहे हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी, हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए कर रहे हैं, करेक्ट? सो नेक्स्ट जनरेशन के लिए मतलब 20, 25, 30 साल। और अगर आप तब कर रहे हो ना, यू विल सी, अभी हम कैलकुलेशन देखेंगे कैसे आप 1,000 रुपए महीने से साढ़े मतलब 70 लाख रुपए तक के अर्न कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एंड राइट एस आई पी के लिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा बेस्ट म्यूचुअल फंड, लॉन्ग टर्म गोल्स, उसकी क्या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रही है, क्या रिटर्न्स रहे हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेंस रेशियो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। देखो, म्यूचुअल फंड में है ना, दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेगुलर, एक होता है डायरेक्ट। रेगुलर इज लाइक कोई भी आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव ने सजेस्ट कर दिया कि हाँ वो वहां काम करते हैं, उन्होंने बता दिया यहाँ यहाँ करो, आपने उनके थ्रू कर दिया। एक होता है डायरेक्ट। तो एक्सपेंस रेशियो में क्या होता है, जब भी आप डायरेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि अब म्यूचुअल फंड वाले भी है, उन्हें भी कुछ तो चाहिए ही होगा, वो ऐसे तो नहीं कर रहे। तो मान लो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, तो 99 आपके अकाउंट में जा रहा है, एक टू रन दैट बिजनेस, की जो भी वहां के लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो कि पूरा आपका ये हैंडल कर रहे हैं, उनकी सैलरीज वगैरह भी होती, तो वो हो गया। रेगुलर में क्या होता है, एक एडिशनल जो आपका बंदा करा रहा है उसका कमीशन भी इंक्लूड होता है, तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, एंड अगर कोई ज्यादा अमाउंट से कर रहा है तो बिलीव मी, अगर मान लो आपने 1,000 की जगह 4,000 रुपए महीना 5,000 से कर रहे हो, तो इट नॉट इम्पोर्टेंट कि आप 5,000 एक ही में कर दो, एक ही म्यूचुअल फंड में डाल दो। हजार हजार करके आप 5 म्यूचुअल फंड में डालिए।
विल लेट यू नो कि आप कौन कौन से म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, कौन से टॉप 10 म्यूचुअल फंड है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डेफिनेटली डिस्कस कि कौन से 10 म्यूचुअल फंड है जो कि बेस्ट रिटर्न्स दे रहे हैं आज के टाइम पे। करेक्ट। बट जैसे ही कि मैंने बोला आपको वीडियो के स्टार्ट में, और आप थंबनेल से समझ गए होंगे जहां मैंने लिखा था कि 1000 रुपए लगा के सिर्फ 70 लाख रुपए यू कैन अर्न। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। सो आर यू गाइस रेडी टू अंडरस्टैंड इट? लेट्स गो। सो दिस इज एस आई पी कैलकुलेटर। यहाँ पे अगर मैं देख लो मंथली इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ 1000 रुपए, और जैसे मैंने बोला कि हम जब भी एस आई पी करते हैं दैट्स फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। सो मान लो 30 साल तक, और हमने एक्सपेंस रेशियो वो ले लिया एक्सपेक्टेड रिटर्न की 15%। आज के टाइम पे आपको पता है कि भारत जिस तेजी से बढ़ रहा है ना, ईयर ऑन ईयर मिनिमम बेसिक 15% एक्सपेक्ट कर सकते हो रेट ऑफ रिटर्न। दिस इज अ बेयर मिनिमम एट एनी कॉस्ट। ये बहुत टाइम पे 18, 19, 20, 21% तक भी जा सकता है, बट मैं लास्ट रेट पे ले रहा हूँ 15% पे। सो अगर आप 1000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, और तो देखो आपका जो इन्वेस्ट होगा वो सिर्फ हो रहा है 3,60,000 रुपए, बट आपकी वैल्यू कितनी बन रही है? 70 लाख रुपए। और कुछ नहीं करना है, अगर मैं सिर्फ इसको 30 साल से 40 साल कर दूं, अमाउंट गया 4,80,000, मतलब 3 करोड़ 14 लाख रुपीज आफ्टर 40 years। इट मीन्स अगर मैं बोल लू, दो एग्जांपल लेते हैं कि अगर आज आपका बेटा हो या बच्ची हुई, ठीक है, आपने आज से शुरू करना किया कि महीने के 1000 रुपए, जब वो 40 साल का होगा या होगी, आपके पास इतना वर्थ होगा। नहीं भी मान लो कि मान लो 25 साल उसकी शादी करनी है अपनी फैमिली की, या बच्चे के कॉलेज के लिए, उसके करियर के लिए, उसको बाहर भेजना है, कुछ भी करना है, तो आपका 3,32,00,000 तो हो रहा है। और वो 30 साल में एवरीथिंग इज देयर, 70 लाख। और गलती से आपको ये रिटर्न जिस तरीके से इंडिया इस सेंचुरी में छाने वाला है, मचा रहा है, कि गलती से अगर आपको मान लो 20% का इंटरेस्ट रेट मिल गया, सो यू आर गोइंग टू गेट 30 years ओनली वो 3,60,000 लगा के 2 करोड़ 30 लाख, विच इज जस्ट वाव। सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि एस आई पी कितना वैल्यूएबल है, और उससे कितना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और आप अपना नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो चीजें। सो अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब योर चैनल। ये आप ही लोगों का चैनल है। डू फॉलो and like and share it with your friends. Hope we'll meet soon with a new videos where we will talk about 10 mutual funds where you can invest. Okay guys, thank you, take care and keep learning.